दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर सरकार क्या सफाई दी और 18 लोगों की मौत के जिम्मेदार कौन हैं? क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था? दोस्तों, हम आपको वीडियो में सब कुछ बताएंगे। बिहार के नवादा जिले के पटवा सराय गांव से एक फोन कॉल होता है। यह कॉल हरियाणा के झज्जर जिले में ईंट भट्टे पर काम करने वाले राजकुमार को किया जाता है। कॉल करने वाला उसे बताता है कि सरकार की एक टीम आई थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना और जॉब कार्ड का सर्वे कर रही थी। उसने सर्वे टीम को बताया कि राजकुमार 1188 किलोमीटर दूर मेहनत मजदूरी कर रहा है। अगर वह खुद आकर इस योजना में अपना नाम जोड़ ले तो उसे भी सरकारी लाभ मिल सकता है। यह खबर सुनते ही राजकुमार की पत्नी कहती है, अगर हमें इसका फायदा उठाना है तो गांव जाना ही पड़ेगा। राजकुमार, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उन्हें तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अभी कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक एक ऐसा हादसा हो जाता है जो पूरे देश को हिलाकर रख देता है। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस घटना की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगती है। लेकिन यह हादसा सिर्फ राजकुमार और उसके परिवार का नहीं था, बल्कि यह त्रासदी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से भी जुड़ी थी, जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात के 9:26 हो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी भीड़ एक ही ट्रेन में सवार होने के लिए खड़ी है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों छोटे लग रहे थे। लोगों के बीच बातचीत चल रही थी। अगर आज रात की ट्रेन छूट गई तो कुंभ स्नान का मौका हाथ से चला जाएगा। ट्रेन में पहले चढ़ने वाले को सीट मिलेगी, बाकी को पूरी रात खड़े रहना पड़ेगा। शनिवार की रात थी और प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। भीड़ में ज्यादातर वे लोग थे जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे। इसी दौरान अनाउंसमेंट होता है, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। यह सुनते ही प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़ी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। अरे, ट्रेन तो 16 नंबर पर है, भागो नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, हजारों लोग दौड़ने लगे। कोई अपना बैग खींचता, कोई अपने बच्चे को गोद में उठाता, कोई अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर भागता। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर ये ट्रेन छूट गई तो हमारा कुंभ स्नान अधूरा रह जाएगा। प्लेटफॉर्म 16 तक जाने के लिए एक ऊंचा फुट ओवर ब्रिज था। पहले सीढ़ियां चढ़नी थी, फिर उतरकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचना था। लोगों की दौड़ तेज हो गई, जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन जैसे ही भीड़ ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, एक आदमी का पैर फिसल गया। वह गिरा तो उसके पीछे वाले भी गिरने लगे। 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। बचाओ, अरे मेरी बच्ची दब गई, हटाओ मुझे, सांस नहीं आ रही। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों ने खुद को बचाने के लिए दूसरों पर चढ़ना शुरू कर दिया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो कमजोर थे वे नीचे दबते चले गए। पूरी सीढ़ी एक मौत का कुचक्र बन गई थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई हाथ पैर मार रहा था, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। 30 मिनट तक यह भयावह मंजर चलता रहा। रेलवे स्टेशन पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। रेलवे स्टाफ था, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। कुछ लोग जो बच गए थे वे मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। देखो देखो, भगदड़ मच गई, ओह कितने लोग दब गए। कई लोग तड़पते रहे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। अब तक 18 लोग दम तोड़ चुके थे, 23 लोग गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन सवाल यह था, इस हादसे की असली वजह क्या थी? क्या यह सिर्फ एक भगदड़ थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? रात के 9:26 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की शुरुआत होती है, लेकिन 10 बजे तक भी हालात बेकाबू थे। भीड़ अब भी प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर भाग रही थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रेन की सीट पाने की होड़ में लोग यह भी भूल चुके थे कि अगर वे खुद को बचाने में कामयाब रहे तभी ट्रेन पकड़ पाएंगे। वीडियो कैमरे ऑन हो चुके थे। कुछ लोग मदद करने की बजाय अपने फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे।
लेकिन जो लोग नीचे दब चुके थे उनके लिए ये वीडियो किसी काम के नहीं थे। उनकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं, चीखें धीरे धीरे कम हो रही थीं। उसी भीड़ में थी संगम विहार, दिल्ली की रहने वाली 37 वर्षीय पिंकी। वह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ कुल 12-13 लोगों के ग्रुप में थी। इनका प्रयागराज जाने का प्लान पहले से तय था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था। सभी ने स्लीपर क्लास के जनरल टिकट लिए थे, लेकिन सोच यही थी कि रात का सफर है, किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। टीटी तो रात में चेकिंग के लिए आएगा नहीं, सीट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। यही सोचकर वे भी भगदड़ का हिस्सा बन गए। जब भीड़ में भागते भागते पिंकी प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर पहुंची तो अचानक एक जोरदार धक्का पड़ा और वह नीचे गिर गई। लोग उसकी पीठ पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। बचाओ, सांस नहीं आ रही। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पिंकी के परिवार के एक सदस्य की नजर उस पर पड़ी। वह बेतहाशा चिल्लाने लगा, अरे पिंकी दब गई। परिवार के लोग उसे भीड़ से निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पिंकी को किसी तरह बाहर निकाला गया, उसके हाथ पैर पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। उसकी बेटी, भतीजी, भाई, पति सभी ने उसे होश में लाने की कोशिश की। किसी ने उसके हाथ मलने शुरू किए, किसी ने पैरों को जोर से दबाया, किसी ने गालों पर पानी छिड़का, लेकिन 1 घंटे बाद भी पिंकी की सांस नहीं लौटी। पिंकी की मौत के बाद परिवार का रोना पीटना मच गया। भीड़ अब भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन पिंकी के अपने लोग वहीं बिखर चुके थे। इस भगदड़ में इंद्र एनक्लेव, किराड़ी दिल्ली के रहने वाले फौजी उमेश गिरी भी अपने परिवार के साथ थे। वह अपनी पत्नी शीलम, 3 बेटियों और एक बेटे के साथ प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले थे। उनका सफर आरामदायक होने वाला था, क्योंकि उनके पास ऐसी कोच का कंफर्म टिकट था। बेटियों ने खुशी खुशी अपने पिता से कहा, पापा, आपने अच्छा किया कि ऐसी टिकट करा लिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल मधुबनी, बिहार की एक वीडियो ने सबको डरा दिया था, जिसमें लोग ट्रेन की खिड़की के शीशे तोड़कर ऐसी कोच में जबरदस्ती घुस रहे थे। बेटी ने डरकर कहा, पापा, हमें जल्दी चलना चाहिए, वरना हमारी सीट पर भी कोई और बैठ जाएगा। उमेश गिरी मान गए और पूरा परिवार तेजी से प्लेटफॉर्म 16 की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उनकी पत्नी शीलम, जो थोड़ी भारी भरकम शरीर की थीं, दौड़ते वक्त धीमी हो गईं। उनका हाथ छूट गया और भगदड़ ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उमेश गिरी पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, शीला, शीला, मेरी पत्नी अंदर दब गई है। कभी पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाते, कभी आरपीएफ जवानों को आवाज देते, लेकिन कोई भीड़ के सामने जाने को तैयार नहीं था। जब उमेश खुद भीड़ के अंदर घुसे और किसी तरह अपनी पत्नी को खींचकर बाहर निकाला, तो उन्होंने देखा शीलम अब इस दुनिया में नहीं थी। दोस्तों, इस भगदड़ में 18 लोग मारे गए, 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, कई पत्नियों ने अपने पतियों को खो दिया। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह था, क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर यह रेलवे की लापरवाही से हुई एक सुनियोजित त्रासदी? अगर रेलवे ने पहले ही भीड़ को कंट्रोल करने की योजना बनाई होती, अगर पर्याप्त संख्या में पुलिस तैनात होती, अगर ट्रेन का प्लेटफॉर्म सही समय पर अनाउंस किया जाता, तो शायद 18 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन अब सवाल उठता है, कौन जिम्मेदार है? रेलवे, सरकार या खुद हम? दोस्तों, 15 साल का गिरधारी बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली की ओर चला था। उसे पानीपत जाना था, जहां उसके मामा संतोष रहते थे। संतोष की पत्नी ललिता के साथ वह यात्रा कर रहा था। भीड़ में फंसने के बाद ललिता भी भगदड़ का शिकार हो गई। गिरधारी ने अपनी मामी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद 15 साल का एक बच्चा था। फिर भी उसने बड़ी होशियारी से कदम उठाया। वह एक रेलिंग पर चढ़ गया और ऊपर लगे टीन शेड को पकड़ लिया। बाद में उसने अपने मामा संतोष को फोन किया, मामा, हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे थे और मामी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब एक पत्रकार ने गिरधारी का इंटरव्यू लिया, तो उसकी मामी की बड़ी बेटी और 2 छोटे भाई पास बैठे थे। लड़की ने कहा, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास मां के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। दोस्तों, सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और मामूली घायलों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, क्या चंद पैसों से किसी जिंदगी वापस आ सकती है?
दोस्तों, जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया, अखबारों और टेलीविजन पर फैली, सरकार सफाई देने लगी। विपक्ष सवाल उठाने लगा। जब 1500 से ज्यादा जनरल टिकट बिक चुके थे तो पुलिस और रेलवे प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की? रेलवे स्टेशन पर सुबह 7 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। स्टेशन पर इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। कुल्ली और वेंडर भी कह रहे थे कि इतनी भीड़ हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना और प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। अगर सही समय पर सुरक्षा व्यवस्था होती तो इतनी मौतें टाली जा सकती थीं। दोस्तों, इस हादसे पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे नए मेहमान हैं, यानी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।